नमस्कार, सीएम टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिनकी कुल लागत 4,415 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों को सीधे तौर पर बेहतर राजमार्ग संपर्क मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सीमा से जुड़े इन जिलों में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से व्यापार, उद्योग और निवेश को नई गति मिलेगी। साथ ही ये क्षेत्र एक सशक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही आसान होगी, परिवहन लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये परियोजना प्रदेश के समग्र विकास और आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से माननीय भूतल मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और इनके माध्यम से हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों ज़िले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली है, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। ये चारों हमारे खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी थोड़ा ट्राइबल बहुल जिले भी हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के लिए सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है, इसमें काफी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खरगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन रोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवारखेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खरगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवारखेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। ये नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरिया भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना की वर्तमान प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और आगामी चरणों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो शहर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी और इससे नागरिकों को सुरक्षित, सुगम तथा तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। बैठक में परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न कार्यों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज मंत्रालय में पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नारायण व्यास ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनकी योगदान की सराहना की तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण,
डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे भारत विश्व पटल पर एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है। उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी दीक्षा ने अपनी अद्भुत सूक्ष्म कला से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। दीक्षा ने मात्र 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की 12 दालों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर अनोखी उपलब्धि हासिल की है। इस उत्कृष्ट कला प्रदर्शन के लिए उन्हें वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीक्षा को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि वे अपनी प्रतिभा से आगे भी प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाती रहें। जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार पूर्ण किया जा चुका है। इस अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। ये पहल प्रदेश में जल समृद्धि और सतत विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। सुशासन को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनहितैषी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में इंदौर में तकनीक आधारित सुशासन की एक नई पहल की गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस की पहली डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट के रूप में इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन शामिल किए गए हैं। ये ड्रोन पुलिस की तीसरी आंख बनकर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन नियमित गश्त से लेकर बड़े आयोजनों तक पुलिस की मदद करेंगे। नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है, जिससे वाहन चालकों को पार्किंग सहित यातायात संबंधी सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल सकेंगी। साथ ही इंदौर शहर में 3 नए पुलिस थानों की स्थापना और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। यह सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्मार्ट और सुशासित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश। इंदौर में पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिकों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संकटग्रस्त वार्डों में विशेष जलापूर्ति योजना लागू कर प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही पाइपलाइन लीकेज और वितरण हानि को तत्काल सुधार कर पानी की बर्बादी रोकने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नल से जल सप्लाई के समय में किसी भी प्रकार की असमानता और विसंगति को तुरंत दूर किया जाए तथा इसको लेकर समुचित प्रबंध किए जाएं। उन्होंने 24/7 जल संरक्षण कक्ष के माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम समीक्षा करने, जल टंकियों का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने तथा टैंकरों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। जल चोरी और मोटरों के जरिए अवैध जल दोहन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तकनीक आधारित नवाचारों के माध्यम से कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में इंदौर में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट निगरानी प्रणालियों के उपयोग से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इस पहल से अपराध नियंत्रण, यातायात संचालन और आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही को नई मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। सुशासन को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनहितैषी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार नवाचारों को बढ़ावा दे रही है।
इसी दिशा में इंदौर में तकनीक आधारित सुशासन की एक नई पहल की गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस की पहली डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट के रूप में इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन शामिल किए गए हैं। ये ड्रोन पुलिस की तीसरी आंख बनकर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन नियमित गश्त से लेकर बड़े आयोजनों तक पुलिस की मदद करेंगे। नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है, जिससे वाहन चालकों को पार्किंग सहित यातायात संबंधी सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल सकेंगी। साथ ही इंदौर शहर में 3 नए पुलिस थानों की स्थापना और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। यह सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि सुरक्षित, स्मार्ट और सुशासित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। प्रदेश में विकसित हो रहे एक्सप्रेस वे न केवल आवागमन को सुगम बना रहे हैं बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जिससे निवेश, रोजगार और विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। एक्सप्रेस वे का यह विस्तृत जाल प्रदेश को प्रगति की नई दिशा देने के साथ साथ मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख विकासशील राज्यों की श्रेणी में और मजबूत बना रहा है। सुशासन को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनहितैषी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में इंदौर में तकनीक आधारित सुशासन की एक नई पहल की गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस की पहली डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट के रूप में इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन शामिल किए गए हैं। ये ड्रोन पुलिस की तीसरी आंख बनकर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन नियमित गश्त से लेकर बड़े आयोजनों तक पुलिस की मदद करेंगे। नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है, जिससे वाहन चालकों को पार्किंग सहित यातायात संबंधी सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल सकेंगी। साथ ही इंदौर शहर में 3 नए पुलिस थानों की स्थापना और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। यह सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि सुरक्षित, स्मार्ट और सुशासित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से गांवों और शहरों के बीच बेहतर एवं सुलभ कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। आधुनिक बस सेवाओं के संचालन से आम नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। योजना से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे जनजीवन अधिक सुगम बनेगा। साथ ही परिवहन नेटवर्क के विस्तार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। ये योजना विकास और जन सुविधा का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। बेहतर लोक परिवहन सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि प्रदेश के विकास और जनजीवन को गति देने का मजबूत माध्यम है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार जल्द शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही नागरिकों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। योजना को 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख क्षेत्रों में 1164 नए मार्ग विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 5000
2,206 बसों का संचालन होगा। अगले 2 वर्षों में इस योजना का चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा पहुंच सकेगी। साथ ही बेहतर निगरानी और संचालन के लिए आधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है हर नागरिक तक सुरक्षित और सुगम परिवहन पहुँचाना। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से किसानों को नई सुविधाएं और बेहतर अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्नत कृषि उपकरणों, वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकी सेवाओं के उपयोग से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। इन पहलों से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है और किसानों की समृद्धि का मार्ग मजबूत हो रहा है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। परंपरागत खेती के साथ नवाचार और आधुनिक तकनीक का संगम, यही बन रहा है किसानों की समृद्धि का नया आधार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में अब खेती में भी बदलाव की बयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए प्रदेश में नवाचार प्रबंधन अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। अभियान के तहत प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रसायन मुक्त खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क जैविक इनपुट, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। दूसरी ओर डिजिटल तकनीक भी किसानों की ताकत बन रही है। MP किसान ऐप और ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से 15 लाख किसानों को मौसम, मंडी भाव और फसल प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिल रही है। इसी के साथ जल संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत 50,000 हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही खेत तालाब निर्माण पर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए दलहन, तिलहन और मोटे अनाज यानी श्री अन्न को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि किसानों को अधिक लाभकारी विकल्प मिल सके। कम लागत और बेहतर आय के लिए किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 450 नए किसान उत्पादक संगठन FPO गठित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात के बेहतर अवसर मिलेंगे। नवाचार प्रबंधन का यह अभियान खेती का तरीका ही नहीं बदल रहा, बल्कि किसानों की सोच, आय और भविष्य तीनों को नई दिशा दे रहा है। कम लागत, अधिक उत्पादन और उपज का बेहतर मूल्य, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की पहचान। CM टुडे न्यूज़ में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।